बजरंग बली की, बजरंग बली की। दक्षिण के द्वार का कौन बनेगा दरबान? कांग्रेस को चौथा राज या जारी रहेगा बीजेपी का राज? मोदी ने बदला माहौल, बदलेगा सियासी इतिहास। आखिरी मौके पर कर्नाटक में हो गया खेल। बीते कई महीनों से कर्नाटक में गूंज रहे सियासी शोर पर आज शाम ब्रेक लग जाएगा। राष्ट्रीय नेताओं की रैलियां थम जाएंगी और अब बारी जनता की आएगी। 10 मई को कर्नाटक की जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और फिर 13 मई को साफ हो जाएगा कि कर्नाटक में किसका जोर चला है। लेकिन इससे पहले बीते कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धुआंधार रैलियां और रोड शो, गांधी परिवार के तीनों दिग्गजों का ताबड़तोड़ प्रचार के बाद कर्नाटक का माहौल क्या है, इसको जानने और समझने के लिए जी न्यूज और मैट्राइज ने प्रदेश में ताजा हालात समझने की कोशिश की। लेकिन इससे जुड़ा डेटा कहीं से भी चुनाव के नतीजे नहीं है और जी न्यूज के ओपिनियन पोल के आंकड़े कहीं से भी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश नहीं है। इस ओपिनियन पोल में जो आंकड़े सामने आए वो बीजेपी के लिए कुछ देर की खुशियां जरूर लेकर आई। कर्नाटक के ओपिनियन पोल के मुताबिक 224 विधानसभा सीट में बीजेपी को 103 से 118, कांग्रेस को 82 से 97 सीट, जेडीएस को सिर्फ 28 से 33 सीट और अन्य को 1 से 4 सीट मिलने की उम्मीद है। जी न्यूज और मैट्राइज के इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी की सरकार बनने की गुंजाइश दिख रही है। वहीं अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो जी न्यूज और मैट्राइज के सर्वे में कर्नाटक में बीजेपी को 42% वोट मिलने का अनुमान है, कांग्रेस को 40% वोट मिल सकते हैं, वहीं जेडीएस को 15 और अन्य को 3% वोट मिलने की संभावना है। मतलब ये कि वोट प्रतिशत के मामले में बीजेपी को कांग्रेस से सिर्फ 2% ज्यादा वोट मिलने की उम्मीद है। ये माहौल तब बना है जब प्रधानमंत्री मोदी पिछले कुछ दिनों में कर्नाटक के लगभग हर हिस्से में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। पूरे चुनाव को बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के ही चेहरे के दम पर लड़ने की कोशिश की है। स्थानीय नेता और मुद्दे दोनों पीएम की विशाल रोड शो और जनसभा के बीच दब से गए। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार दूसरे दिन बेंगलुरु में विशाल रोड शो किया। रोड शो की तस्वीरें कर्नाटक में प्रधानमंत्री के प्रति लोगों के जुनून को दिखाने के लिए काफी था। कर्नाटक के इस चुनाव में अपने प्रचार के आखिरी दिन पीएम मोदी जनसभा के बाद एक बार फिर कांग्रेस को निशाने पर लिया और कांग्रेस पर कर्नाटक को देश से अलग करने की सोच रखने का आरोप मढ़ दिया। कांग्रेस खुलकर कर्नाटका को भारत से अलग करने की वकालत कर रही है। टुकड़े टुकड़े गैंग की बीमारी कांग्रेस में इतनी ऊपर तक पहुंच जाएगी, मैंने कभी सोचा तक नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर पलटवार के दौरान बेहद गुस्से में नजर आए, लेकिन कांग्रेस पूरे चुनाव में बीजेपी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही घेरती रही। कांग्रेस की कोशिश चुनाव प्रदेश के मुद्दों पर केंद्रित करने की थी और इसलिए प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी तक सभी ने कर्नाटक की बीजेपी सरकार पर कमीशन खोरी का आरोप बार बार लगाया। प्रधानमंत्री जी, कर्नाटका में अगर आतंक है तो आपकी 40% की सरकार का आतंक है जो लोगों को लूट रही है। प्रधानमंत्री जी, अगर कर्नाटका में आतंक है तो महंगाई का आतंक है जिसकी वजह से लोग अपनी रोजाना के जीवन में मुश्किलों पर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कर्नाटक में प्रचार का आज आखिरी दिन है। अभी कई नेताओं के जुबानी हमले और होने हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी कार्यक्रम अब खत्म हो चुका है, लेकिन शुरुआती दौर में पिछड़ती दिख रही बीजेपी ने जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी के एंट्री के बाद कर्नाटक में वापसी की, उसने पूरे चुनावी मुकाबले को रोचक बना दिया है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि चुनावी बयानों में कांग्रेस नेताओं ने ही जिस तरह प्रधानमंत्री को पलटवार के मौके दिए, उसने कहीं कांग्रेस को बड़ा नुकसान तो नहीं कर दिया। जी न्यूज और मैट्राइज के ओपिनियन पोल तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के स्थानीय कैडर ने जिस तरह इस चुनाव में जोर लगाया, उससे कांग्रेस को पीछे मानने की गलती भी
कोई नहीं कर सकता। अब से महज कुछ घंटों में कर्नाटक में चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और 13 मई को पता चल जाएगा कि कर्नाटक की जनता ने किसका गुब्बारा फोड़ा है और किस पर अपना भरोसा जताया है। रवि त्रिपाठी और रविंद्र कुमार के साथ जयपाल शर्मा, जी मीडिया।